अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक तैयब। शुक्रगुज़ार हूं आपका कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। कुछ लोग, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो जमात के मोहताज नहीं होती, जिनको किसी जमात की ज़रूरत नहीं होती। उनसे लोग वालहाना नज़रियाती मोहब्बत करते हैं। वो अकेले हों, जमात में हों, जैसे हों, लोग उनको एक नज़रिए की वजह से मोहब्बत करते हैं। उनमें एक शख्सियत मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब की एक वक़्त था कि उनको जमात से निकाला गया, तो मुफ्ती साहब को अल्लाह ने और इज़्ज़तों से नवाजा। वो इज़्ज़त शायद जमात में ना थी उनकी, जो उनके निकल जाने के बाद अल्लाह ने इज़्ज़त दी। हर प्लेटफार्म में उन पर पाबंदियाँ लगाई गई, उन पर मुखालफत की गई, क्या क्या उनके साथ नहीं किया गया। उनको रोका गया, जलसे बैन कर दो, ये गरीब हो जाएगा, तंग आ जाएगा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह आज एक और बंदे से बगावत की गई, मौलाना मुआविया आज़म साहब का MP जंग। इनके साथ इनको जमात से निकाला गया और निकालने की वजह भी नहीं बताएगी, क्योंकि इतनी पावर नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं इस अजीम इंसान को जमात से निकाल कर कोई वजह बयान कर सकें, क्योंकि वफ़ादार बाप का वफ़ादार बेटा है। मैं तो हैरान हूँ, एक तरफ तो शहदा के योम शहदा मनाकर शहदा के बच्चों के साथ यकजहती की जा रही है, दूसरी तरफ शहदा के बेटों को धक्के दिए जमात से निकाला जा रहा है, उनको उनसे बगावत की जाती है, उनसे बेवफाई की जाती है। अब मुआविया आज़म साहब को जमात से निकाल दिया। मुआविया आज़म साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको जमात की ओहदे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह उनको वैसे ही अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है, नज़रियाती इंसान है। ये पहले मुफ्ती सईद अरशद अल हुसैनी साहब, जो आज तक अल्लाह ने उनको अरूज दिया है, ज़वाल नहीं आया। दूसरे बंदे मुआविया आज़म साहब है, जिनको अब जमात से निकालने की इन्होंने गलती तो कर ली है, लेकिन वो भी एक नज़रियाती इंसान है। उनको जमात की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, ना ओहदे की ज़रूरत है, वो ख़ुद एक जमात है। मुफ्ती साहब, मुआविया आज़म साहब, मसरूर नवाज साहब, ये ऐसी शख्सियात हैं जो ख़ुद एक जमात होते हैं। इनको किसी जमात की ज़रूरत नहीं होती कि जमात होगी तो इनको इज़्ज़त मिलेगी, बल्कि इनकी वजह से, मुफ्ती साहब की वजह से, मसरूर नवाज की वजह से और मुआविया आज़म साहब की वजह से जमात को इज़्ज़त मिली। लोग जमात के प्रोग्राम अटेंड करते रहे हैं इनकी वजह से, मुआविया आज़म साहब की वजह से। अब इन्होंने मुआविया आज़म साहब को तो निकाल दिया, अब इनके दरमियान मुखालफतें भी करेंगे, उन पर पाबंदियाँ भी लगाएंगे। इलेक्शन में जो इन्होंने करतूत की आपके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो इनके साथ हुआ और जो अवाम ने इनके साथ किया, अवाम ने जो इनको छित्तर मारे हैं, वो भी आपको पता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुआविया आज़म साहब को देख रहा हूँ दिन रात, उनकी एक्टिविटी, ऐसा जानदार इंसान, ऐसा जवान है, ऐसा वफ़ादार मुल्क का, पाकिस्तान का, जमात का वफ़ादार, जमात का जवान है। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़तों से नवाज रहे हैं। दिन रात उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग टाइम मांगते हैं। पहले शायद जमात की वजह से कुछ लोग पीछे थे, लेकिन अब अल्लाह ने और इज़्ज़तें देनी है उनको। अब मुखालिफिन, उनको निकालने वाले अपनी, कहते ना, उंगलियां काटते रह जाएंगे, पछताएंगे। अब ये इन्होंने एडी सर से लेकर पाँव तक जोर लगाना है कि उनको रोका जाए, उनकी मुखालफत की। इस तरह इन्होंने मुफ्ती साहब को रोकने की कोशिश की, मुफ्ती साहब के रास्ते में रुकावटें डालने की, रोड़े अटकाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अब मुआविया आज़म साहब एक तो शहीद का बेटा है, शहीद ज़्यादा है, उस बाप का बेटा है, वो जेल में रह के भी इलेक्शन जीत गया था। एक नज़रियाती बाप का नज़रियाती बेटा है, वो नज़रियाती शायर हैं। तो अल्लाह ताला इनको भी इज़्ज़तों से नवाजेगा और मुखालफिन की अल्लाह बोलती बंद करेगा। उनसे बगावत करने वालों से अल्लाह ताला ऐसा उनको सबक सिखाएगा, वो देखते रह जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन शख्सियात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।